नमस्ते। आज हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के बारे में। पत्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको लेटर भी बोलते हैं, जो हम लोग एक दूसरे को भेजते हैं। पत्र लेखन क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पत्र लेखन एक कला होती है, एक आर्ट होती है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको आसानी से समझ में आ जाए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भाव को अच्छी प्रकार से समझ सके। हम उसे क्या कहना चाह रहे हैं वो उसे अच्छे से समझ में आ जाए। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। हम क्या चीज़ सोच रहे हैं और हमें इसके बारे में किस तरह का विचार आ रहा है, ये हम जिसको पत्र भेजते हैं उसको अच्छे से समझा पाते हैं अगर हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो बात हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते किसी के सामने, उसको हम पत्र लिखकर बता सकते हैं और वो समझ भी जाएगा अगर हम उस पत्र में सरल और सहज भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि उसको आती हो। ऐसी भाषा नहीं जो कि उसको समझ में नहीं आती है और हम उस भाषा में लिख देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, फिर हमारे पत्र लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पत्र की आवश्यकता क्यों होती है? दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए कि वो किस प्रकार हैं इस समय, उनको कोई कष्ट तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई घटना तो नहीं हुई है, ये जानना ज़रूरी होता है। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनकी कुशलता का समाचार मिल जाता है और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं, या फिर उन्हें बताना होता है कि हम किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी कुशलता क्या है, हमारे साथ किस तरह की घटना घट रही है, ये भी उनको पता चल जाती है। आजकल हमारे बातचीत करने के लिए, हाल चाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है और ईमेल आदि भी हैं। आजकल हम लोग मैसेज भी कर लेते हैं। प्रश्न ये उठता है कि फिर भी पत्र लिखना और सीखना क्यों आवश्यक है? तो अब ये भी ज़रूरी है कि हम भाई पत्र क्यों लिखें। पत्र तो 1-2 दिन के बाद पहुंचता है, जबकि मेल तो तुरंत ही कुछ मिनटों में पहुंच जाता है। तो पत्र लिखना बहुत आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं है, अत्यंत आवश्यक भी है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, उसका कोई सबूत नहीं होता है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है और जो हम लिख कर देते हैं वो एक दस्तावेज बन जाता है, जो कि एक साक्ष्य बन जाता है। इसके अलावा उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण कुछ बताया गया है। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। आप डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते हैं कि भाई मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन अगर आपको 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए विद्यालय में तो आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जो कि प्रधानाचार्य के नाम से होता है कि सर और या मैम, मैं इस समय बीमार हूँ इतने दिनों से और इस वजह से मैं इतने दिनों के लिए नहीं आ रहा हूँ। तो प्रार्थना पत्र हमें लिखना होता है, वो भी एक प्रकार का पत्र ही होता है। पत्रों के प्रकार क्या होते हैं? मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको मेनली 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है? औपचारिक पत्र। दूसरा क्या है? अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, ये जान लेते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है, औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। हम उनको जानते तो हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से जानते हैं। जैसे अगर हम विद्यालय जा रहे हैं तो हम अपने क्लास टीचर को जानते हैं, प्रधानाचार्य को जानते हैं, उनसे हमारा निजी कोई संबंध नहीं होता है। व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि
औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश या तो होता है, कोई सूचना दी जाती है, या तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। जो हमें भी बताना होता है सिर्फ हम वही बात लिखते हैं। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना होता है। स्पष्टता, अगर जब तक हम बताएंगे नहीं कि हमें सिर्फ 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मतलब ये हम साफ साफ वहाँ पर लिखते हैं। स्पष्टता होनी चाहिए। संक्षिप्तता यानी कम शब्दों में होना चाहिए, पूरी बात हमें कम शब्दों में करना होता है। पत्र प्राप्त करने वाले को बात आसानी से समझ में आए, इसे प्रधानाचार्य को मिलेगा तो समझ में आ जाएगा उसको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए इसने प्रार्थना पत्र भेजा हुआ है। ऐसी भाषा का प्रयोग तथा स्वतः पूर्णता अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा यानी उम्मीद की जाती है। यानी आपको अगर कम शब्द यूज़ करने हैं तो आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के जो लोग होते हैं, जैसे माता पिता, अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं। भाई बहन, अगर आपके भाई बहन आपसे दूर हैं उनको लिखते हैं। सगे संबंधी, जैसे आपके नाना हैं, चाचा हैं, मामा हैं, और मित्रों जो आपके दोस्त होते हैं, जो कभी आपके साथ पढ़ रहे होते हैं और आज आपसे दूर हैं, उनका हाल चाल पूछने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, कोई सूचना आदि बताने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो आपस में बोलते हैं उन भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीम हो सकती है, यानी हम बहुत सारी बातें इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। हम पूरी कहानी अपनी बता सकते हैं कि हमने दिन भर आज क्या किया है, कल हमने क्या किया था, एक हफ्ते पहले किस तरह की घटना घटी थी, उसका पूरा विवरण हम इन पत्रों में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे निजी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं। माता पिता हैं, उनको भी हाल चाल पूरा पता होना चाहिए, बच्चा कहाँ पे है, किस तरह से रह रहा है। तो दोनों में ये अंतर है। इसमें हम कम शब्दों में अपनी पूरा वाक्य को रखते हैं, अपने पूरे भाव को रखते हैं, और इसमें हम बहुत सारी बातें बताते हैं अपने बारे में। अब हम ये जान लेते हैं औपचारिक पत्र के प्रकार क्या हैं। टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है? प्रार्थना पत्र। जैसा कि आप जानते ही हो प्रार्थना क्या होती है, जिसमें हम किसी तरह की कोई प्रार्थना करते हैं। व्यावसायिक पत्र जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, और कार्यालय पत्र जो बड़े बड़े कार्यालय में होते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। जैसे आपके ऑफिस हो गए, आपके सरकारी विभाग हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके स्कूल हो गए, और आपके अगर आप व्यवसायी हैं तो उसमें माल को मंगवाना, माल को भेजना, कच्चा माल मंगवाना, और आप जो माल आपने भेजा है उसके पैसे के बारे में बात करना, लेन देन के बारे में बात करना, और बैंक। तो औपचारिक पत्र हम इन जगहों पर यूज़ करते हैं। प्रार्थना पत्र क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रार्थना पत्र भी एक औपचारिक पत्र आता है। 3 भागों में बांटते हैं ना हम औपचारिक पत्र। तो सबसे पहला है प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आने के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। अब अवकाश यानी कि छुट्टी। शिकायत, अगर आपको कोई शिकायत है, आपको लाइब्रेरी से कोई बुक इशू नहीं हुई, उसमें कोई दिक्कत आ गई, या आपके नाम में कोई गड़बड़ी लिखा हुआ है, या आपके अंक पत्र में अंक गलत जोड़े गए हैं, इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। सुधार, ये सुधार भी होता है कि भाई हमारा जो नाम है उसमें गलत लिखा हुआ है, आप इस तरह से मेरा नाम लिख दीजिए। आवेदन, जैसे मान लीजिए कि आप कोई गेम वगैरह खेलने जाते हैं तो आपको उस गेम का कोई सामान मंगाना हो, आप चाहते हैं कि विद्यालय में उसकी व्यवस्था की जाए, तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आदि के लिए लिखे गए होते हैं। या कहीं आप नौकरी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको आवेदन पत्र लिखना होता है। और आपने देखा होगा आजकल तो बने बनाए पत्र छपे हुए मिलते हैं। नौकरी के लिए जो फॉर्म होते हैं उनको भी हम आवेदन पत्र ही बोलते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं।
अब क्योंकि ये अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं तो इसमें किस तरह का आएगा, अवकाश तो हम उनसे मांग नहीं सकते क्योंकि हम वहाँ पे काम नहीं करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे काम करते हैं वो तो अवकाश मांग सकते हैं। और अगर हमको कोई शिकायत है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, उसके बारे में अगर हमको पत्र लिखना होगा तो वो शिकायती पत्र होता है। सुधार के लिए भी हम उनको पत्र लिख सकते हैं, कहीं रोड ख़राब है या फिर आपके यहाँ बिजली की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही है तो हम उनको सुधार के लिए भी पत्र लिख सकते हैं। आवेदन भी कर सकते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ हैंडपम्प लगवा दीजिए या बिजली के खंभे लगवा दीजिए, इस तरह के आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे पत्र आते हैं प्रार्थना पत्र में, जो कि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये पत्र एक स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा व्यावसायिक पत्र। ये भी एक औपचारिक पत्र होता है। व्यावसायिक मतलब बिजनेस से रिलेटेड, व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कोई सामान मंगवाना हो, किसी मिल फैक्ट्री में भेजना हो या मिल फैक्ट्री से कोई सामान मंगवाना हो, कच्चा सामान मंगवाना हो जिससे हम अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो या फिर पैसे देने हो या पैसे मंगवाना हो, जो सामान भेजा गया था उसके बारे में कोई बातचीत करनी हो, तो वो सारे व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक कौन होता है, जो कि न्यूज़पेपर वगैरह, मैगज़ीन वगैरह छापते हैं। व्यापारी कौन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो अपना सामान बहुत ही ज़्यादा संख्या में भेजते हैं। कंपनी किस तरह की, जैसे अभी मैंने बताया जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। अब कार्यालय पत्र क्या होता है। अच्छा, कार्यालय पत्र बहुत तरीके के होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि कार्यालय पत्र होता क्या है। जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, अगर आपको चिट्ठी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या आपका मनी ऑर्डर वगैरह में कोई दिक्कत हुई है तो आप डाक अधीक्षक को लिखेंगे। समाचार पत्र के संपादक, ये अगर आपको कोई सूचना भेजनी हो तो आप यहाँ पे पत्र लिखेंगे। परिवहन विभाग, अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश आपका बैग या आपका पर्स बस में छूट गया हो, आपके पास बस का नंबर है तो आप परिवहन विभाग में पत्र लिख सकते हैं। थाना प्रभारी, अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत है, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप थाना प्रभारी को पत्र लिखते हैं। स्कूल प्रधानाचार्य, वो तो आप जानते ही हैं, जैसे कि आपको कोई अवकाश लेना हो, किसी तरह की कोई निवेदन करनी हो और किसी तरह की कोई चेंजेस करनी हो, आपको अंक पत्र में कोई चेंजेस करना है, आपके नाम में कोई चेंजेस करना है तो आप स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये जानना जरूरी है। कार्यालय पत्रों को हम 9 भागों में बांट सकते हैं या 9 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, सरकारी पत्र। दूसरा अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश या कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मरण पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, सूचना और टिप्पणी। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये सब होते क्या हैं। तो पहला है हमारा सरकारी पत्र। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है, किस तरह से आप बताएंगे। फॉर्मेट में हम एक बार देख लेते हैं। सेवा में प्रबंधक या अध्यक्ष, या यहाँ पे प्रधानाचार्य भी हो सकता है, और यहाँ पे कार्यालय का नाम व पता या आपके स्कूल का नाम व पता, दिनांक डाल देंगे जिस डेट में आप लिख रहे हैं। फिर विषय यहाँ पे डाल देंगे आप किस लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा जाता है कि आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। महोदय करके संबोधन करेंगे, अगर वो महिला है तो महोदया। पहला अनुच्छेद क्या लिखेंगे, अपना कारण बताएंगे कि मैं 3 दिन से बीमार हूँ और इसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ। दूसरा अनुच्छेद क्या होगा, और वहाँ पे हम बताएंगे, प्रार्थना करेंगे कि मैंने क्यों पत्र लिखा है, अतः आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। समाप्ति कर देंगे धन्यवाद करके या आभार करके, आपकी बहुत कृपा होगी। और फिर आप भवदीय या भवदिया, अगर महिला हैं तो भवदिया और आप अगर पुरुष हैं तो भवदीय। अपना नाम डालेंगे,
अपना पता डालेंगे और अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे। तो ये कैसे लिखा जाता है? ये पत्र सरकारी कार्यालय में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को, एक राज्य सरकार द्वारा किसी दूसरे राज्य सरकार को, केंद्र अथवा विभिन्न सरकारों के सचिवालय के अधिकारियों द्वारा विभिन्न अधीनस्थ कर्मचारियों को, न्यायालय लोक सेवा आयोग, विभिन्न निदेशालय, लेखापाल एवं अर्ध स्वाधीन अधिकारियों आदि को भेजे जाने वाले पत्र सरकारी या शासकीय पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में सरकार की मोहर भी होती है। अगर वो स्टेट से भेजे जा रहे हैं तो स्टेट सरकार की मोहर होगी, अगर केंद्र से भेजे जा रहे हैं तो केंद्र सरकार की मोहर भी होती है। इसके अलावा औपचारिक पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है? औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, उनके नियम होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, ऊपर आपको बताना है महोदय, महोदया, इस तरह से लिखना है, फिर पता लिखना है, आप कौन सी संस्था में भेज रहे हैं, फिर आपको एक विषय लिखना है कि आप किस लिए भेज रहे हैं। पहला अनुच्छेद कारण बताना है, दूसरा अनुच्छेद आपको क्या चाहिए वो बताना है। तो एक तरह का ये नियम होता है। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इनमें अनावश्यक बातें, कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। जैसे सर आप कैसे हैं, ये हम कैसे पूछ सकते हैं, ये तो हमारे जो मित्र होते हैं उनसे पूछते हैं। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए और जिस तरह से हम आरंभ करते हैं उसी तरीके से हम अंत भी करते हैं। कम शब्दों में अपनी पूरी बात व्यक्त करते हैं। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। अगर आप बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं तो पढ़ने वाले के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आप सुंदर लिखने के साथ साथ साफ साफ शब्द लिख रहे हैं और जो आपने भाषा उपयोग की है बहुत ही सरल है, आसानी से समझ में आ जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। अगर आप कहीं बोर्डिंग में हैं और आपका कोई मतलब आपका कोई कमरा है तो आप अपने कमरे का नंबर डालिए, वहाँ पर आपको अपने घर का पता नहीं डालना है। तो आप अपनी कक्षा डालिए, कमरे का नंबर डालिए। तो अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चा इस वाले कमरे में रहता है जिसने मुझे पत्र लिखा हुआ है। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हंसिए, मतलब मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखें। मार्जिन आपकी जो होनी चाहिए वो सीधी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं पे मार्जिन छोड़ी है और कहीं पे मार्जिन नहीं छोड़ी। तो आपको पहले मार्जिन तैयार कर लेनी है जो कि आपके पत्र को और भी सुंदर बनाती है। तो बाईं ओर से पहले मार्जिन ले लेना है, उसके बाद से पत्र लिखना शुरू करना है। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए, यानी आप एक ही पन्ने में अपनी बात को लिखें, अपना कारण बताएं और अपने विषय को वहीं पे समाप्त कर दें। उसके लिए दूसरा पन्ना नहीं लगना चाहिए, दूसरा पृष्ठ नहीं लगना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। जिस लय में आप लिख रहे हैं मतलब पढ़ने वाले को एक लय समझ में आनी चाहिए। जैसे ही वो पन्ना पलटेगा उसकी लय टूट जाएगी। तो आपको अपनी पूरी बात एक ही पन्ने में समाप्त कर देनी चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो आप एक ही पन्ने में पूरी बात अपनी व्यक्त कर दें। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा, दिनांक लिखना चाहिए। और अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो जहाँ पर आपने पत्र ख़त्म किया है, धन्यवाद लिखने के बाद में आप अपना नाम लिखिए, कक्षा ज़रूर डाल दें और तारीख भी डाल दें ताकि वहाँ पे मेंशन हो जाए कि आपने इस तारीख को इस तरह का प्रार्थना किया है या निवेदन किया है। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति क्या होती है? आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द। जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं और वो उनमें किस तरह के पॉइंट होना चाहिए। तो प्रशस्ति क्या होती है ये जान लेते हैं। अभिवादन व समाप्ति में किन किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रशस्ति यानी आरंभ में लिखे जाने वाले जो आदरपूर्वक शब्द होते हैं, श्रीमान, श्रीयुक्त, मान्यवर, महोदय आदि या महोदया। अभिवादन कैसे करते हैं? औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। अभिवादन हम
अपने जो निजी संबंधी होते हैं उनको लिखते हैं। और समाप्ति कैसे करते हैं? आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक। शुभचिंतक कहाँ पे लिखते हैं? जब हम कहीं पे कोई शिकायत करते हैं या किसी तरह कोई सुधार चाहते हैं तो हम वहाँ पे शुभचिंतक लिखते हैं। प्रार्थी, अगर हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थी लिखते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं समाप्ति के समय। औपचारिक पत्र प्रारूप में लिखित निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो 7 भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। जो पूरा लेटर होता है उनको हम 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अभी मैंने फॉर्मेट दिखाया था आपको। जैसे सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत की जाती है। पहले तो हम सेवा में लिखते हैं, उसके बाद किसके नाम लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य लिखेंगे, फिर स्कूल का नाम वगैरह और एड्रेस लिखेंगे। विषय जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेत में लिखें। अब विषय भी इतना लंबा नहीं होना चाहिए, 3-4 लाइनों में आए, एक ही लाइन में आ जाए कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी के विषय में। संबोधन, किस तरह संबोधन करेंगे? जिसे पत्र लिखा जा रहा है महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विषय वस्तु क्या होगी? इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। विषय वस्तु यानी आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं तो 2 अनुच्छेद में लिखते हैं। पहले अनुच्छेद में सविनय निवेदन है कि से आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखना चाहिए। जैसे सविनय निवेदन है कि मैं गत 3 दिनों से स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये आपका पहला अनुच्छेद हो जाएगा। दूसरा अनुच्छेद क्या है? आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं उसे लिखना चाहिए। जैसे कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें या कृपा करें। हस्ताक्षर व नाम, आपको जब आपका दूसरा अनुच्छेद खत्म हो जाए तो उसके नीचे आपको धन्यवाद देना है और हस्ताक्षर अपने साइन करना है, अपना हस्ताक्षर देना है और साथ में नाम भी लिख देना है ताकि वहाँ पे स्पष्ट हो जाए किसने लिखा है। धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीय या भवदीया, अगर आप पुरुष हैं तो भवदीय और अगर आप महिला हैं तो भवदीया। प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम पता लिखें या आप अपनी पता की जगह पे आप अपनी कक्षा डाल दीजिए। प्रेषक का पता, शहर का, मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड आदि। और अगर आप कहीं और प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कि आप बिजली विभाग में भेज रहे हैं या आप नगर निगम में जल विभाग में भेज रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने पूरा एड्रेस देना होगा। मोहल्ला कौन सा है, मकान नंबर कौन सा है, शहर कौन सा है और पिन कोड क्या आता है, और सबसे नीचे आप दिनांक डाल दें। तो ये आपकी 7 चीज़ें हैं जो आपको अपने औपचारिक पत्र में प्रयोग करना होता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है ये जान लेते हैं आप। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों आदि मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है, जैसे कि जो आप आपस में बातें करते हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित होती है, यानी कि आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। मेन चीज़ क्या बोल रहे हैं ये तो आप लिखते ही हैं, साथ में आप अपनी पूरी कहानी भी लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखन का व्यक्तिगत, जो पत्र लिख रहा है, पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों को, माता पिता को, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है।
इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। मतलब पहले आपको किस तरह का कष्ट है या आपको किस तरह का सुख हो रहा है, आप किस लिए भी निमंत्रण वगैरह है या आप कुछ मांगना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रकार क्या होते हैं? इनके भी 7 प्रकार हैं। जैसे कि और अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं। जैसे बधाई पत्र, आपको किसी तरह कोई बधाई देनी है। शुभकामना पत्र, आप किसी के बारे में कोई शुभकामना जैसे न्यू ईयर पे भेजते हैं, 25 दिसंबर पे भेजते हैं, होली दिवाली। निमंत्रण पत्र, जैसे आपके घर में विवाह है या कोई पारिवारिक उत्सव है, उसके लिए आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं, अपने मित्र वगैरह को। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, जैसे कि आप विशेष अवसर क्या हो सकता है, जैसे कि आपको कोई निमंत्रण मिला था, आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए तो आपने पत्र लिख दिया। या आपको अचानक से पता चला कि आपके मित्र का भाई जो है वो सरकारी नौकरी है, उसको मिल गई है, आप उसको भेज सकते हैं। और सतावना पत्र, सतावना पत्र क्या होता है, जैसे कि कोई दुख व्यक्त करना हो, किसी को कोई कष्ट है, उसके बारे में आप नहीं पहुंच पाए हैं तो आप उसको पत्र लिख सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, आपको कोई जानकारी है और आप चाहते हैं कि आपके जो जानने वाले हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए, तो आप उस तरह की पत्र लिख सकते हैं। कोई सलाह आदि देने के लिए, अगर आपका कोई मित्र है किसी गलत संगत में पड़ा है या आपका छोटा भाई है या कोई भी आपका जानने वाला हो और आप चाहते हो कि वो इस तरह का काम ना करे, आप उसको कोई सलाह देना चाहते हैं, तो आप इस तरह का पत्र लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, भाषा आपकी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको आसानी से समझ में आ जाए। पत्र लेखन तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए आप पत्र किसको लिख रहे हैं, उसकी आयु कितनी है, तो आप उसी हिसाब से पत्र लिखिए। अगर आपके माता पिता हैं तो आप उनको आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात बताते हैं। अगर आपका मित्र है तो आप उस तरह से बोलते हैं, और आपका अगर छोटा भाई है तो आप अपने शब्दों को उस तरह का प्रयोग करते हुए ध्यान रखना होता है कि उसकी आयु क्या है, वो हम मेरी बातों को समझ भी पाएगा कि नहीं। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। अब पूरी, आप मान लीजिए कि आपने कोई घटना लिखी तो आप पूरी घटना को अपने कम शब्दों में बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। आपका जो आपने आरंभ किया हुआ है पत्र लिखना, वो बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए ताकि वो पत्र पूरा पढ़े, और अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए ताकि वो उसको याद रहे कि उसने अभी तक कितना क्या पढ़ा हुआ है। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। भाषा, आपने जो भी भाषा इस्तेमाल की हुई है या बोलचाल की जो भी भाषा है, आप उनसे जिस तरह से बात कर रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। किसी तरह कोई गलती नहीं होनी चाहिए ताकि वो पत्र जो पढ़ रहा है उसको आसानी से समझ में आ जाए। और लेख स्वच्छ होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए, कहीं पे कटा पिटा नहीं होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि डाकिया आसानी से पत्र को भेज सके, और अगर वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है तो आपके पास दोबारा भेज सके। यानी आप अपना भी पता अच्छे से साफ साफ लिखिए और जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी पता आप साफ साफ स्पष्ट करके लिखिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर का, खा, गा तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। और अगर आप कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो आपको अपने नाम और जो आपका स्थान है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पता लिखना ज़रूरी नहीं होता है। आप खाली का, खा, गा डाल दीजिए। जैसे आपको स्कूल में पूछा जा रहा है कि आप इस तरह का पत्र लिखिए, तो वहाँ पे आप अपना नाम ना लिखकर आप कोई भी नाम ले लीजिए और आप पते की जगह पे का, खा, गा डाल दीजिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। एक पंक्ति यानी एक लाइन छोड़कर, पहले आप अपना नाम डालें, दिनांक डालें, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद से पत्र आरंभ कीजिए तो ज़्यादा सुंदर लगता है, देखने में भी सुंदर लगेगा। पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। अरे ये अगर आप काट छाट करेंगे तो समझने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जगह जगह पे गंदा रहेगा तो वो पूरा पत्र नहीं पढ़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं, आपका जो भी मैटर है वो एकदम साफ साफ होना चाहिए, उसमें कटिंग नहीं हो।
अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप क्या क्या होते हैं? सबसे पहले पता। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक पत्र भेजने वाले, प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। दिनांक, दिनांक आप जानते हैं डेट, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख होनी चाहिए। विषय, सिर्फ औपचारिक पत्रों में लिखते हैं, अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए पत्रों के प्रारूप के। चौथा पॉइंट क्या है? संबोधन। प्रापक, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसको हम प्रापक बोलते हैं, के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी या माताजी, आदरणीय आदि के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। ये हम मित्रों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उनके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, अगर माता पिता को या चाचा या मामा जी को लिखते हैं तो चरण स्पर्श, और सादर प्रणाम भी कह सकते हैं। नमस्ते, मित्रों को नमस्ते कह सकते हैं, नमस्कार भी कह सकते हैं, और अगर अपने छोटों को लिख रहे हैं तो मधुर प्यार आदि। छठा क्या है? मुख्य विषय। मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए: मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे कुशल होंगे। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात को उल्लेख किया जाता है। तीसरा अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों के कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मैं भगवान गणेश से आपकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। समाप्ति कैसे करते हैं? अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि लिखकर हम समाप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति क्या होती है? आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, संबंधियों के लिए प्रशस्ति, जो हमारे जो संबंधी हैं, जो अपने से बड़े हैं उनके लिए, जो हमारे आदरणीय हैं उनके लिए क्या लिखेंगे? आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन कैसे करेंगे? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति कैसे करेंगे? आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातनी, नातिन, भतीजा आदि। दूसरा क्या है? अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए क्या करेंगे? प्रशस्ति क्या रहेगी? प्रिय, चिरंजीवी, प्यारे, जैसे प्यारे मित्र बोलते हैं, प्रिय मित्र आदि। अभिवादन कैसे करेंगे? मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, आशीर्वाद आदि। समाप्ति तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि। तो ये है हमारे पत्र लिखने के प्रकार और पत्र किस तरह से लिखे जाने चाहिए। तो आपको उम्मीद करते हैं पत्र लिखने की कला बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।